वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 अध्याय का शीर्षक समस्त कारणों के कारण। श्लोक संख्या 10। न अनितं तव तत् च अपि यथा मां प्रभाविषि भोः। अभिज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वां यतः हि मे नानितं तव तच्चापि यथा मां प्रभविषि भोः। अभिज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वं यतो हि मे नानितं तव तच्चापि यथा मां प्रभविषि भोः। अभिज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वं यतो हि मे नानितं तव तच्चापि यथा मां प्रभविषि भोः। अभिज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वं यतो हि मे। नानितं तव तच्चापि नानितं तव तच्चापि यथा मां प्रभविषि भोः। यथा मां प्रभविषि भोः। अभिज्ञाय परं मत्तः अभिज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वं यतो हि मे एतावत् त्वं यतो हि मे। नानितं तव तच्चापि यथा मां प्रभविषि भोः। अभिज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वं यतो हि मे। नानितं तव तच्चापि यथा मां प्रभविषि भोः। अभिज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वं यतो हि मे। नानितं तव तच्चापि यथा मां प्रभविषि भोः। अभिज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वं यतो हि मे। न नहीं अनितं झूठ थव तुम्हारा तत् वह च भी अपि जैसा तुमने कहा है यथा विषय में माम मेरे प्रभाविषि जिस तरह तुम कहते हो ओह हे पुत्र अभिज्ञाय बिना जाने परम परम मत्तः मुझसे परे एतावं जो कुछ कहा है त्वं
तुमने तुमने यतः हे कारण के कारण से ही ही निश्चय ही मैं मैं मेरे विषय में। मेरे विषय में। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन शिव भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है। और यदि कोई इससे आश्वस्त कर भी दे कि ऐसा समुद्र सचमुच होता है, तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। ऐसी इसी प्रकार भौतिक विज्ञान भी इसी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक सरीखे मस्तिष्क से तथा अपने वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को ईश्वर के वास्तविक ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव है और जिनकी आयु भौतिक विज्ञानियों के लिए अकल्पनीय है। जैसे कि हमें श्रीमद् भागवत गीता नामक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ 8.17 में विदित होता है, ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलाकर हमारे ग्रह के लाखों वर्ष के तुल्य होते हैं। इस दीर्घ आयु पर कुप मेंढक भले ही विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित संतों की अनुभूति है, वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्र से भी यह प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्य ब्रह्मांड के ब्रह्माओं से अपेक्षा छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शिव भगवान के समकक्ष नहीं है। श्री नारद मुनि मुक्तात्माओं में से एक है और मुक्ति मिलने के पश्चात ही वे नारद जी कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री नारद मुनि को परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं था और उन्होंने ब्रह्मा को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। मुक्त आत्मा कभी भी ऐसे भ्रामक विचार से मोहित नहीं होता। तो फिर शिवनाथ मुनि एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की तरह इस प्रकार से प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था। यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे, अर्जुन या श्रीनाथ मुनि जैसा मोह श्री भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे कि वे अन्य अमुक्त बद्ध व्यक्ति भी श्री भगवान के वास्तविक सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। श्रीनाथ मुनि के मन में ब्रह्म के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कुपमेंद्र के लिए अच्छा बात है कि वे श्री भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महापुरुष से तुलना करके और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो शूद्र मानव अपने आप को ईश्वर या ईश्वर का अवतार कहते हैं, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। और जैसे कि हमने अपने तात्पर्य में कई बार प्रतिपादित किया है, जो कोई भी जीव यहाँ तक कि ब्रह्मा के स्तर तक भी स्वयं को श्री भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के पश्चात वीर पूजा के रूप में उनको ईश्वर की तरह पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जैसे अनेक राजा हुए, किंतु पारमाणिक शास्त्र में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान श्री राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु श्री भगवान होने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसा महापुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले पात्र के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महापुरुष युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण
महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे। और राजा और पात्र के अध्ययन के दृष्टिकोण से महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से अच्छी नैतिकतावादी थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुष ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्य आत्मा कहा है, किंतु भगवान के रूप में उन्होंने केवल श्री राम या श्री कृष्ण को ही स्वीकार किया है। अतएव श्री भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं और उनके विषय में कोई अवतार बाल लागू नहीं होता। श्री भगवान सदैव भगवान रहते हैं और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सघनललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुबह का भागवतम का समय उपस्थित सभी भक्तवृंदों का स्वागत है। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। यह अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। अध्याय स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 10 में यहाँ पे इस श्लोक कौन बता रहे? कौन? ये श्लोक ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को। नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? यत् विज्ञान यत् आधार यत् परत्वम यत् आत्मकम एक सिजासी भूतानि भूतेरव आत्मा माया। नारद जी ने प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी को। तो नारद जी बता रहे, हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? तो इस श्लोक में, इसके बाद के श्लोक में नारद जी ब्रह्मा जी को क्या बोले? भगवान। पहले भगवान बोले, अभी पिताजी बोले। तो नारद जी बोले भगवान ब्रह्मा जी को, आप सर्वोत्तम है, तो आप बताए कि परम सत्य क्या है। इस श्लोक में अभी बता रहे हैं कि न नित्यम तव तच्चापि यथा माम प्रभाविषि भव अभिज्ञाया परमत्त एतावत्तम यतो ही में। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को, तुमने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वो असत्य नहीं है। क्योंकि जब तक कोई उन शिव भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलाप से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तो इस यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? जब तक कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जानता नहीं, भगवान के बारे में सुनता नहीं, तो आपने जो बता रहे वो क्या है? असत्य नहीं, सत्य है। कब तक सत्य है? जो नारद मुनि बता रहे हैं वो कब तक सत्य है? ब्रह्मा जी बोले, जब तक कोई भगवान के बारे में नहीं सुन लेता है तब तक आपकी बात सत्य है। जब कोई भगवान के बारे में सुन लेता है, भगवान कौन है? कृष्ण। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुन लेता है तो फिर ये बात क्या हो जाता है? असत्य होता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी बताए क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य है। ब्रह्मा जी बोले जो मुझसे परे, ब्रह्मा जी से भी परम कौन है? सत्य भगवान कृष्ण है। तब तक वो मेरे शास्त्र कार्यकलाप से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा कि
कोई भी भगवान के बारे में जब तक नहीं सुनेगा तब तक कोई क्या करेगा, ब्रह्मा जी को, जैसे ये नारद मुनि ब्रह्मा जी को भगवान मान रहे हैं, परम सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे आजकल देखेंगे हम तो कोई किसी को भी परम सत्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? वो लोग भगवान के बारे में सुना नहीं है, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, मोहित होता है, और वो अलग अलग को परम सत्य के रूप में, भगवान के रूप में, भगवान के अवतार के रूप में क्या करते रहेंगे, उनको स्वीकार करेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान है कि जब कोई बोलेंगे कि आप भगवान है, तो वो क्या करेंगे, या भगवान है या भगवान के अवतार है, तो वो लोग क्या करेंगे, हाँ सही में आप ठीक पहचान दिए, मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का अवतार हूँ, ऐसे कहते हैं ना लोग, है ना। अभी आज हम देखेंगे तो कितने सारे भगवान या भगवान के अवतार ऐसे कहलाते हैं, और उनके शिष्य लोग उनको क्या करेंगे, आप भगवान है, सही में आप भगवान है, तो उनको पूछना चालू करते, तो उनको भी ऐसा अनुभूति होने लगा कि हाँ सही में भगवान। एक नहीं बोल रहा है, वो बोल रहे, वो बोल रहे, वो बोल रहे, काफी लोग बोल रहे हैं ना, तो उसको अनुभूति होने लगा, हाँ मैं स्वयं भगवान हूँ। लेकिन यह ब्रह्मा जी क्या बोले, नहीं नहीं, अब जो बोल रहे हैं वह सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में है ना बताया है कि पहला श्लोक में क्या बोलता है, ब्रह्म संहिता में 5 अध्याय के पहला श्लोक में बता रहे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान है, तभी तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण। कौन है? छोटे मोटे ईश्वर बहुत है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चित और आनंद है उनका स्वरूप। भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद, अनंदी राधि गोविंद, और सर्व कारण कारण, सभी कारणों का कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान है। इसलिए जब नारद मुनि बता रहे थे तो ब्रह्मा जी बोला नहीं नहीं नहीं, आपने ये सत्य नहीं है, क्योंकि आपने भगवान के बारे में नहीं सुना, इसे आप क्या मोहित हो रहे हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? क्या उदाहरण दे रहे हैं? पहला तात्पर्य में मेंढक का उदाहरण दे रहा है। जैसा एक मेंढक होता है, वो क्या होता है, कुएं में रहता है, तो उसको लगता है ये कुआं इतना बड़ा है, उसको समुद्र से बड़ा लगता है उसको कुआं। लेकिन कोई और दूसरा मेंढक जाके उनको बताएंगे कि ये तो कुआं है, ये तो बहुत छोटा है, इससे बड़ा एक बहुत समुद्र है, विशाल समुद्र। उनको बताएंगे तो उसको क्या होता है, विश्वास होता है? नहीं। तो यही उनको लगेगा वही समुद्र है, तो वो बोलता है नहीं नहीं, इससे बहुत बड़ा एक समुद्र है, बहुत विशाल। तो वो क्या करेगा कि नहीं, कितना बड़ा है, वो दिखाना चाहेगा। वो अपना शिला प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे कि वो मेंढक क्या करेगा, अपना पेट फुलाएगा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ऐसा दिखाएगा। दिखाते दिखाते क्या करेगा, पूरा पेट फुलाएगा, और फुलाते फुलाते क्या होगा, फट जाएगा पेट, और क्या होगा, वो मर जाएगा। ऐसे ही यहाँ शिला प्रभुपाद ये किसको उदाहरण देने का प्रयास करे, इस तात्पर्य से किसको समझाने का प्रयास करे? आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक है उनको समझाने का। वो भी क्या करते हैं कि भगवान के बारे में वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करे, पूरे ऊपर जाके देखे भगवान कहाँ है, किससे? यंत्र द्वारा, है ना। देखे ऊपर जाए कि कहीं दिख नहीं रहे भगवान, तो क्या बोल रहे कि वो भगवान है ही नहीं। वो क्या करेंगे, जब हम आंखों से देखेंगे उसी को स्वीकार करेंगे। जब आंख से दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे स्वीकार करें, है ना। तो वो चारों तरफ देखे यंत्र द्वारा, तो कहीं दिख नहीं रहे, इसलिए क्या बोले, भगवान नहीं है। तो ये शिला प्रभुपाद बोलता है कि ऐसे लोग कौन है, एक उपमेंढक की तरह है। तो अपनी स्थिति में रहे कि वो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कभी भगवान को समझ नहीं पाएंगे, है ना। कभी भगवान को न, इसलिए अभी देख रहे हैं हम, विज्ञान लोग पूरा प्रगति किया है, कितने दूर दूर तक गए। अभी विज्ञान बोल रहे हैं कि हम लोग चंद्रमा तक गए, चंद्रमा जाके आए, है ना। तो जब चंद्रमा वो लोग गए थे, वो बता रहे थे, तो शिला प्रभुपाद उस समय वहीं पे थे अमेरिका में, और शिला प्रभुपाद उसी समय बताया कि आप कोई चंद्रमा में गए नहीं है। शिला प्रभुपाद उस टाइम में बताए। क्यों कोई भी चंद्रमा नहीं जा सकते? शिला प्रभुपाद डांट के कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि कोई भी व्यक्ति चंद्रमा तक नहीं जा सकते। क्यों? श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में शिला प्रभुपाद विस्तृत रूप में वर्णन किया है कि चंद्रमा जाने के लिए
पहले क्या होता है, सूर्य को क्रॉस करके चंद्रमा जाना होता है, समझे? सूर्य को क्रॉस करके इस पृथ्वी, ये धरातल से सूर्य का डिस्टेंस कितना है मालूम है? 36,000 योजन सूर्य है। इस पृथ्वी से 36,000 योजन डिस्टेंस पर क्या है? सूर्य है। और चंद्रमा कितने डिस्टेंस है यहां से? इस धरातल पर से 48 लाख योजन डिस्टेंस पर क्या है? चंद्रमा है। 48 लाख योजन डिस्टेंस पर चंद्रमा है, 36 लाख योजन डिस्टेंस पर क्या है? सूर्य है। देखिए अभी गर्मी के सीजन आता है तो हम यहाँ पे रहते हैं, 36 लाख योजन ऊपर सूर्य है, तो हमको यहाँ रहने में कितना मुश्किल हो जाता है गर्मी के कारण, है ना? और कोई व्यक्ति यहाँ से उस सूर्य तक जाएंगे तो क्या होगा? जल जाएगा। नहीं, कोई भी यंत्र सूर्य तक पहुंच नहीं सकता है। यहीं पे 36 लाख योजन नीचे ही हम रह नहीं पाते गर्मी के कारण, इतनी स्थिति खराब होती है ना? और वो कोई जाएंगे तो वहां पे रह सकेंगे? और वो सूर्य को क्रॉस करके उधर जाना होता है चंद्रमा को, 48 लाख योजन दूर, तब वो चंद्रमा में पहुंचेंगे। वो कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है कि वो चंद्रमा तक जा पाए। तो शिलाप्रभुपाद वहां पे दे रहे हैं कि 40,000 जो अभी उनका यंत्र है प्रति घंटा कितना 1000 किलोमीटर दिखा रहा था, ऐसा वो 40,000 दिन जाना पड़ेगा, तब वो वहां जा पाएंगे। इसलिए कोई संभव नहीं है चंद्रमा तक। सूर्य तक जा सकेंगे, कोई भी व्यक्ति सूर्य तक जा सकेंगे। सूर्य तक जाने के लिए, बाद चंद्रमा तक जाने के लिए उसको क्या चाहिए? ऐसे शरीर नहीं, इस शरीर से नहीं जा पाएंगे। शिलाप्रभुपाद वहां पे उदाहरण देते हैं, जैसे मछली है, जो मछली पूरा जीवन पानी में रह सकती है, लेकिन हम मछली की तरह पानी में पूरा जीवन रह सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मछली की शरीर है उस पानी में रहने के लिए अनुकूल है। हमारे शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूल है नहीं है। ऐसे सूर्य ग्रह में भी, सूर्य लोक में भी जीवात्मा है, लेकिन वहां का जो शरीर है वो अग्निमय शरीर होती है, समझे ना? अग्निमय शरीर होती है। ये शरीर नहीं है, ये शरीर वहां रह टिक नहीं पाएंगे। और चंद्रमा तक रहने के लिए वहां पे कैसे शरीर है? शीतलमय शरीर। ये शरीर वहां भी नहीं रह पाएगी वो, ये शरीर। क्यों? इतनी ठंडी। अभी जब शाम को चंद्रमा निकल दिए तो कितना शीतल होता है ना, बहुत शीतल होता है ना। जैसे दिन में कितना धूप होता है, कितना गर्मी होता है, शाम होने के बाद धीरे धीरे अपने आप शीतल होने लगता है ना। इतना ठंडा, इतना कितना अच्छा लगता है ना। वो 48 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है, वहां निकलने के साथ ही इतना शीतल होता है, तो वहां जाने के बाद कितना शीतल होगा? ये शरीर से वहां रह नहीं पाएंगे। इसीलिए शिलाप्रभुपाद बताया कि कोई भी व्यक्ति चंद्रमा तक नहीं जा पाएंगे इस शरीर से, इस तरह से। इसलिए शिलाप्रभुपाद वहां पे बताया कि कोई भी व्यक्ति गए नहीं है वो चंद्रमा, कहीं जाके थोड़ा झंडा लटकाया, कहीं लगा दिया और आ गए हैं। शिलाप्रभुपाद इसे वो कॉन्फिडेंस के साथ बताया। वही चुनौती दे रहे थे, सभी साइंटिस्ट को चुनौती दे रहे, वो गए नहीं, क्योंकि ये प्रमाण है भागवतम, है ना। इसलिए शिलाप्रभुपाद बार बार ये आज की जो आधुनिक विज्ञान है वो उसको चुनौती देते हैं। विज्ञान बताते हैं हर कुछ करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, कर नहीं सकते। शिलाप्रभुपाद बताए तुम्हारे पास क्या कार्य है? कोई कार्य नहीं। देखो शिलाप्रभुपाद बताए कि तुम्हारे पास ये समाधान है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समाधान है। तो विज्ञान क्या बोला? हाँ समाधान है, हम प्रयास कर रहे हैं। कितने साल चले गए, आप एक विज्ञानी कहा हम प्रयास कर रहे हैं, वो चला गया, फिर वो दूसरा आया, वो प्रयास कर रहा है, ऐसा तीसरा चौथा, कितना साइंटिस्ट आया, चला गया, लेकिन जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समस्या अभी तक नहीं निकाल पाया। तो शिलाप्रभुपाद इसलिए उनको डांट के बताते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपने लैब में एक कीड़ा, एक मच्छर भी आप उत्पन्न नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए शिलाप्रभुपाद बताते हैं। तो यहाँ पे बता, दूसरी पेगा में कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को ईश्वर के वास्तविक ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। कभी कभी भौतिक दृष्टि से लोग, बुद्धि के अभाव में लोग क्या है, किसी को ईश्वर मान लेते या ईश्वर का अवतार मान लेते। ऐसी भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो ब्रह्मांड का सर्वोच्च जीव है, जिनकी आयु भौतिक विज्ञानी के लिए अकल्पनीय है। यहाँ पे ब्रह्मा जी की आयु क्या है, आज के विज्ञानी के लिए अकल्पनीय है। जैसे एक मच्छर को बताए, एक मच्छर घूम रहा है, उनको बताए कि आप ये मनुष्य जीवन है ना, और 100 साल जीते, 100 साल,
तो वो हमारा जो 100 साल वो अनुमान लगा पाएंगे? अच्छा, जो कीड़ा सुबह जन्म लेता है कभी शाम को मर जाती है, कोई शाम को जन्म लेता है सुबह मर जाती है ना। जो 12 घंटा का आयु होता है, किसी का 3 दिन का आयु होता है, किसी का 3 महीना का आयु होता है, किसी का 6 महीना का, है ना, किसी का साल भर का, किसी का 10 साल, किसी का 20 साल। मनुष्य देखेंगे तो आपका 100 साल की आयु है। जो दिन में सुबह जन्म लेता है शाम को मर जाती है, या शाम को जन्म लेती है और सुबह उसको मृत्यु हो जाती है। और उनको बताए कि ये मनुष्य है ना 100 साल जीती है, तो वो कल्पना कर पाएगी 100 साल। ऐसे मनुष्य की आयु कितना है? 100 साल। ब्रह्मा जी की आयु भी कितनी है? 100 साल है। तो मनुष्य ब्रह्मा जी की आयु को कल्पना नहीं कर सकती है, कर सकता है? कितनी ब्रह्मा जी की आयु? 60 सेकंड में क्या होता है? 1 मिनट, है ना। ऐसा 24 मिनट 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ऐसा 24 घंटा में क्या होता है? 1 दिन और रात, है ना। ऐसा 365 दिन में क्या होता है? 1 साल। ऐसा 1 साल हो गया। ऐसा 4,32,000 साल क्या है? कलयुग की आयु है। कितनी? 4,32,000 साल कलयुग की आयु है। और द्वापर युग 8,64,000 साल है। त्रेता युग 12,96,000 साल है। और सत्ययुग 17,28,000 साल। और टोटल कितना हुआ? 43,20,000 साल। ये ब्रह्मा जी का क्या हो गया? 1 दिन। और उतना ही ब्रह्मा जी 1 दिन नहीं, ये इस 4 युग को क्या बोलता है? एक चतुर्युग, है ना। 1 दिन और 1 रात मिला के ऐसा एक चतुर्युग। ऐसा 1000 चतुर्युग दिन और रात मिला के ब्रह्मा जी का क्या होता है? 1 दिन। और ब्रह्मा जी का 1 दिन इतना लंबा है तो मनुष्य कैसे कल्पना कर ब्रह्मा जी का है? इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद बताए ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो ब्रह्मांड के सर्वोत्तम जीव है और जिनकी आयु भौतिक विज्ञानी के लिए अकल्पनीय है। आज के जो भौतिक विज्ञानी है उनके लिए ब्रह्मा जी की आयु क्या है? अकल्पनीय है, अकल्पनीय। जैसे कि हमें भगवद गीता तथा नामक सर्वाधिक ग्रंथों में से विदित होता है, ब्रह्मा 1 दिन और रात मिलाकर हमारे ग्रह के लाख वर्ष के तुल्य होते हैं। हमारे ग्रह के लाख वर्ष के तुल्य होते हैं। इस दीर्घ आयु पर कुपमेंदक भले ही विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित सत्य की अनुभूति है वे ऐसे महापुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्र में यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं के से अपेक्षाता छोटे है, लेकिन इनमें से कोई भी शिव भगवान के समकक्ष नहीं है। तो ब्रह्मा जी की यहाँ पे आयु जो बताए, ये कुपमेंडक लोग जैसे लोग उनको विश्वास नहीं करेंगे। तो ये यहाँ शिलापाद और अच्छे से बताया कि जो ब्रह्मा जी है इस ग्रह में, इस पृथ्वी में, वो ब्रह्मा जी तो सबसे छोटे बता रहे हैं। इससे और बड़े बड़े ब्रह्मा जी है, जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी है उनके कितने सिर है? 4 सिर है ना। और इससे और अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो अलग अलग ग्रह में ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी है उनके तो कितने सिर है? श्रीमद् भागवत में बताया, किसी में तो 8, किसी में 12, किसी में है 50, 100, लाख, करोड़, ऐसे ब्रह्मा जी के सिर है। तो हमारे ये जो ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी है उनका तो छोटा, सबसे छोटा बताया है यहाँ शिला प्रपात। तो ये ऐसे मूर्ख लोग तो वो समझ नहीं पाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद बताया कि नारद मुनि क्यों ऐसे मोहित हो रहा है कि ब्रह्मा जी को ही भगवान बता रहे, परम सत्य स्वीकार करे। तो यहाँ पे बताया जैसे अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भी मोहित हो रहे थे। अर्जुन भी चाह रहे थे कि वो युद्ध ना करे, भगवान की इच्छा था कि अर्जुन युद्ध करे, लेकिन अर्जुन चाहते थे कि मैं भी क्या करूंगा? युद्ध ना करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध करके अपने स्वजन को मारने से मेरे क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो मैं क्या करूंगा? भिखारी बन जाऊंगा, भीख मांग के खाऊंगा, है ना। मेरे को कोई राज्य नहीं चाहिए। तो अर्जुन क्या हो गए थे? मोहित हो गए थे। तो जब भगवान ने अर्जुन को क्या बताया? भगवद गीता का ज्ञान बताया, है ना। तब अर्जुन क्या बताए? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। जब ज्ञान भगवद गीता का ज्ञान सुनने के बाद क्या बोला? नष्ट मोह स्मृति लब्धा, है ना। मेरा मोह क्या हो गया? नष्ट हो गया। और मेरा स्मृति क्या हो गया? तुरंत प्राप्त हो गया। तो अर्जुन मोहित नहीं हुए थे। अर्जुन
भगवान ने उनको ऐसा कृपा किया कि उनको मोहित बनाए, है ना। और भगवान ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देना चाहते हैं, इसलिए भगवान ही उनको क्या कर रहे हैं, मोहित। इसलिए दो दो कारण से व्यक्ति मोहित होता है। एक तो जीव भगवान को भूलने के कारण मोहित होता है, और एक बार और दूसरी कारण क्या है, भगवान उसको मोह में डाल देते। ये अर्जुन है, नारद मुनि है, ये क्या है, जो भगवान उनको मोह में डाला है। और दूसरा क्या है, जीव खुद माया के कारण मोहित में होता है। जैसे श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज इतना सम्राट थे, राजा थे, है ना। जब सुखदेव गोस्वामी ने उनको क्या भागवत कथा सुनाए तो 7 दिन 7 रात वो खाए पिए भी ना रहे, लेकिन जैसे जंगल में गए थे, है ना, तो वो प्यास लगा उनको पानी के लिए, वो तरस रहे थे, तो समीक ऋषि के आश्रम में गए, जब पानी मांगा तो वो दे नहीं पाए, वो तो तपस्या कर रहे थे, पानी दिया नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इतना मोहित हो गए कि उन्होंने मरे हुए सर्प को गले में लगा दिया ना, है ना। तो ये क्या है, भगवान उनको ऐसा कर रहे हैं, उसको मोह में डाल रहा है, ताकि पीछे आने वाले सब जीव को कल्याण हो, भागवतम का उदय हो। अर्जुन को भी भगवान मोह में डाल रहा है, क्यों कि मोह में डालने का कारण क्या, भगवत गीता का उदय हो, है ना। तो भगवान मोह में डालते हैं किसी को, जीव कभी मोहित होता है माया के कारण, जो भगवान को भूलने के कारण वो माया में जाता है, कभी भगवान उसको मोह में डालते किसी उद्देश्य के कारण। इसलिए यहाँ नारद मुनि भी क्या हुए, मोहित हो रहा है। यहाँ बताया इसलिए बात है, अर्जुन या श्री नारद मुनि जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, भगवान की इच्छा से, जिससे कि अन्य अमुक बद्ध व्यक्ति भी भगवान के वास्तविक सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। श्री नारद मुनि के मन में ब्रह्मा के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कुंभमेंद्र के लिए अच्छा पाठ है। वे भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महापुरुष से तुलना करके, और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो शूद्र मानव अपने आप को ईश्वर या ईश्वर का अवतार कहते हैं। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, और जैसे कि हमने अपने तपस्या में कई बार प्रतिपादित किया है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा के स्तर तक भी स्वयं को शिव भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के पश्चात वीरपूर्ण रूप में उनकी ईश्वर की तरह पूजा करने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अभी तो देखेंगे कोई भी किसी मर जाते, जैसे अभी थोड़ा दिन पहले असम में एक व्यक्ति मरा था, क्या था वो, एक गायकर था, और उनको पूजा किया पूरा, और 3 दिन तक क्या किया, उनको पूरा असम छुट्टी हो गया 3 दिन, और लाखों लोग मिले। अब देखा होगा न्यूज में, है ना, मोबाइल में देखा, 3 दिन पूरा गवर्नमेंट छुट्टी दिया, पूरा गवर्नमेंट छुट्टी, और लाखों लोग रास्ते में थे, और पूरी असम भर में क्या क्या उनका, जैसे गुवाहाटी में उनका शरीर था, डेड बॉडी था, उनको पूरा गुवाहाटी में घुमाया उनको, और पूरी आसाम में उनका पुतला बनाया, पुतला को उसको पूजा किया, उसको पूरा आसाम बड़े बड़े शहर में पूरा घुमाया, पूरा आसाम 3 दिन छुट्टी दिया, है ना। वो क्या था, एक मदारी था, मद दारू पीने वाला था, और वो क्या करता था, अच्छा गाता था, दारू पीता था और अच्छा गाता था, समझे, उसका गाने का शौक था, और वो गाता था, और उसको क्या किया लोग, वो मर गया, अटैक आ गया और मर गया। अभी सुनने में आ रहा है कोई उसी को मारा है। अच्छा गाएंगे तो क्या दूसरे लोग, कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन में क्या करेगा, ये अच्छा गा गया, इसका इतना नाम चल रहा है, जो उसके नीचे है अभी उसको 1 नंबर में आना है, तो क्या कैसे करेंगे, उसको रास्ते से हटा देंगे, मार देंगे, तो क्या होगा, दूसरा आ जाएगा ना। ऐसा अभी सुनने में आ रहा है ऐसा। लेकिन वो लोग बाकी लोग क्या किया, उनको सब लोग उनको पूजा कर रहे हैं, देखो पूजा कर रहे हैं, 3 दिन तक पूरा गवर्नमेंट छुट्टी दे दिया, स्कूल कॉलेज गाड़ी सभी बाजार सब छुट्टी, उनके के शौक में। देखो कितनी दिग्भ्रमित है लोग, किसकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि भगवत गीता पढ़े नहीं है ना, भागवतम पढ़े नहीं, तो कहाँ पैसे जानेंगे कि कौन भगवान है, कौन भगवान का स्तर क्या है, किन की पूजा करना चाहिए। इसलिए ये नारद मुनि जो प्रश्न कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली वो नारद मुनि को सब कुछ पता है। नारद मुनि हम जैसे लोगों को ये प्रश्न पूछ रहे, जब भागवत हम पढ़ेंगे उनको पता चलेगा, है ना। इसे पूरा उनको पूजा किया, अभी इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं उनके लिए, उनका
इससे पहले भी एक व्यक्ति मरा था, भूपेन हाजरिका बोल के, उनका भी ऐसा पूरा पूजा किया था। अभी भी काफी उनके मंदिर है। देखो, मूर्ख लगे, सब मूर्ख है ना, वो ऐसे व्यक्ति की पूजा करेंगे। यहाँ पे और इसके बाद श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान श्री राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले पात्र के बारे में अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे, और पात्र के अध्ययन से दृष्टिकोण से महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से अच्छे नैतिकवादी थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण के तुल्य है। तो यहाँ पे लास्ट में बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद कि जो अर्जुन थे, तो अर्जुन मोहित हुआ था, भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन बताया कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद तत्प्रसाद मयचित स्मृत अस्मृत संदेह करिष्ये वचनंत। तो मैं जब भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या, स्मृति लब्धा, मेरा स्मृति प्राप्त हो गया और मेरा मोह क्या हो गया, नष्ट हो गया। करिष्ये वचनम, तब अर्जुन क्या बोला, अब जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है ना, पूरा मोह से नष्ट हो गया वो अर्जुन। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज भी थे, तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को क्या बोलता है कि आप झूठ बोलो, है ना, झूठ बोलने के लिए कहा ना। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोले, नहीं मैं तो आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जैसे रामचंद्र भगवान कृष्ण के समतुल्य है क्या युधिष्ठिर महाराज, वो झूठ नहीं बोले, इतना पवित्र थे राजा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि यहाँ श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्धों के भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें तो देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे, और पात्र के अध्ययन के दृष्टिकोण से महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से अच्छे नैतिकवादी थे। भगवान कृष्ण और रामचंद्र भगवान से भी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोले युधिष्ठिर महाराज अच्छे नैतिकवादी थे, किंतु अच्छे नैतिकवादी होने से कोई भगवान के समान तुल्य होते नहीं। इसलिए यहाँ पर बोला है कि युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए कहा गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या बोले, नहीं पहले ना बोला ना, झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं, है ना। तो भगवान चाहते कि वो झूठ बोले, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे तो उनको पुत्र जो था अश्वत्थामा, उनको मारना था। अभी द्रोणाचार्य को मारने के लिए क्या है कि वो कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकता द्रोणाचार्य का। लेकिन द्रोणाचार्य कब मारेंगे, जब उनका पुत्र मर गया, वो सुनेंगे तब वो क्या होगा, मर जाएंगे। तो भगवान बोले ठीक है, तो आप बोलो कि अश्वत्थामा मर गया है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोला, ना ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। तो भगवान बोले नहीं बोलो आप, है ना। श्रील प्रभुपाद बता दे, महाभारत में वर्णन आ रहे उस समय तक युधिष्ठिर महाराज का रथ जो है वो जमीन में चलता नहीं था, जमीन से ऊपर चलता था, जैसे भगवान बताए। इसके बाद क्या होगा, भगवान का बात स्वीकार नहीं किया ना उनने, ना ना बोला ना, इसके कारण उनका रथ इसके बाद नीचे चल, ऐसा बताया। तो बात जब भगवान बताया ठीक है आप बताओ झूठ बोलो, तो क्या बोला, झूठ बोलना भी नहीं था, एक्चुअल झूठ था वो क्या था। तो अश्वत्थामा बोल के एक हाथी था, हाथी का मरा हुआ था ना, तो वो हाथी मरा था, सत्य था बात। लेकिन बाद में बताया, जब भगवान समझाया उनको युधिष्ठिर महाराज को, तब युधिष्ठिर बताए कि हाँ अश्वत्थामा हताई थी गजा, है ना। गजा बोला गया था कि हाथी होता है, अश्वत्थामा नाम का जो हाथी है वो मर गया ऐसा। तो जब युधिष्ठिर महाराज ऐसा बोलने के कारण वो क्या हुआ, द्रोणाचार्य क्या करा, ओह अश्वत्थामा मर गया। जब हताई थी गजा, मर गया कौन, हाथी। गजा बोलने के समय भगवान क्या किया, शंख बजा दिया, है ना। तो गजा शब्द उनको द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया और उन्हें हथियार छोड़ दिया, और क्या अर्जुन ने उनको मार दिया। तो ऐसा है। तो ये क्या है, भगवान जो बोलेंगे वो वास्तविक सत्य है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी जब नारद मुनि बता रहे कि आप परम सत्य है, तो नारद मुनि क्या किया उसको, ब्रह्मा जी क्या किया, उसको स्वीकार नहीं किया। कौन स्वीकार करेगा, जब तक कोई भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तब वो उसको क्या करेंगे,
स्वीकार करेंगे। जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे भगवान कृष्ण परम है। इसलिए ब्रह्मा जी बताए कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। इसलिए जैसे नारद मुनि अर्जुन जैसे मोहित हो गए थे, ऐसे पूरा संसार में लोग अभी क्या हो गए, मोहित हो रहा है कि परम सत्य कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, ये शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे, परम सत्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, किसी को पता नहीं है। पूरा जीवन का लक्ष्य क्या है अभी, तो खाओ पियो मौज करो, है ना। कोई ये भगवत गीता का शिक्षा है अभी कोई स्कूल कॉलेज में देते नहीं है, कहीं नहीं। इसलिए अभी हमको क्या करना चाहिए, अभी जो आ रहा है दिन, जो भगवत गीता का उदय हुआ था, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, दे रहे थे दिसंबर में आने वाले दिन में मोक्ष का एकादशी है, उस दिन भगवत गीता का उदय हुआ था। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, जो लोग मूर्खता कारण भगवान को जानते नहीं व और व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं, ऐसे काफी लोग हैं ना। तो ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए और ये भगवत गीता का ज्ञान उसको देना चाहिए, भगवत गीता देना चाहिए। कोई पढ़ेंगे तो भगवान वो समझेंगे कि भगवान के कौन है। भगवान बताए भगत मत परत नान्यम किंचित अस्ति धनंजय, मेरे समान और मेरे से ऊपर कोई नहीं है। भगवान बताए कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा है कि ब्रह्मा जी कहीं ऐसा दावा किया है, शिव जी कहीं किया है। और आज का जो माँ के गर्भ में 9 महीने 15 दिन रह के बाहर निकल के आते हैं और ऐसे कार्य करते हैं और वो दावा करते कि मैं भगवान, है ना, मैं भगवान का अवतार हूँ, ऐसा करते। अभी कलयुग आने वाला है, श्रीमद् भागवत में कल्कि का अवतार वर्णन किया गया है, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, उसका पिता माता कौन है। लेकिन अभी भी कितने कल्कि अवतार हो गए, अब दक्षिण भारत में जाएगा तो 2-3 कल्कि अवतार हो चुके हैं। ऐसे मूर्खों के पास जाके उनके कान पकड़ के भगवत गीता पढ़ाना चाहिए, उनको सुनाना चाहिए। पढ़ो भगवत गीता पढ़ो, तब समझे कि भगवान कौन है, कल के अवतार कौन है, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, उनके माता पिता कौन है। लेकिन अभी कल की अवतार, अभी इसलिए सिर्फ बात बता, अभी गांव गांव में भगवान का अवतार हो रहा है ना, भगवान का पाके। भारत भूमि तो क्या है, पूरा भगवान अवतार, भगवान का प्राकट्य का क्या है, फैक्ट्री है ना। एक बार एक व्यक्ति ने बाहर विदेश में, पाश्चात्य देश में पूछा शिला प्रभुपाद को, क्यों भगवान हर भगवान भारत भूमि में आते हैं, हाँ, और इधर क्यों नहीं आते। तो शिला प्रभुपाद क्या बताए, अरे एक भगवान का पुत्र आए, उनको भी आप लोगों ने क्या किया, सूली पे चढ़ा दिया, है ना। कौन है, जीसस। एक भगवान का पुत्र आया, भगवान का मैसेज लेके आए आप लोग को सुनाने के लिए, उनको भी आप पहचान नहीं पाए, उनको सूली पे डाल दिया। तो भगवान कैसे आएंगे, जहां भगवान का भक्त होते हैं वहां भगवान आते हैं। सिर्फ बात ऐसा उदाहरण दिया। तो जो लोग मोहित है उनके पास हमको जाना चाहिए। जो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे कि नारद मुनि को, इसलिए ब्रह्मा जी समझाए नारद मुनि को, बाद में अभी आएंगे बाद में। तो ऐसे हमको भी जाना चाहिए लोगों के पास, उनको ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देना चाहिए। अभी इसलिए अभी दिसंबर महीना आ रहा है, पुस्तक वितरण, हर लोगों के पास जाना चाहिए, भगवत गीता देना चाहिए और ऐसा बड़े बड़े कार्यक्रम करना चाहिए। तो लोग जो अंधे हैं, जो उल्लू की तरह है, उल्लू है ना, तो उल्लू क्या करता है, दिन में आंख बंद करके रहता है और बोलता है कि सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है ना। तो उल्लू के पास जाना चाहिए, उसको आंख ऐसा बात बताए, ऐसा आंख खोल के दिखाओ, ये देखो सूर्य। आंख बंद करके रहेंगे कैसे दिखाई देगा, उल्लू की तरह लोग है ना। इसलिए उल्लू के पास जाना चाहिए लोगों के पास और भगवत गीता देना चाहिए, वो पढ़ेंगे तो उनकी आंख खोलेगी, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न कमेंट है तो पूछ सकते।